हाँ सभी तैयार हैं क्या? जी आज स्पीडो ब्लॉक में सभी पत्रकार बंधु आए, सरपंच साथियों की आवाज बनकर उनका यहाँ आने पर मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ और सभी सरपंच साहिबान का भी यहाँ स्वागत करता हूँ। कल सीएम साहब ने ई टेंडरिंग और सरपंचों के मुद्दे को लेकर जो दो नई घोषणाएं की हैं, 5 लाख रुपए का मनोदय और 5 लाख तक की सरपंचों की जो पावर बढ़ाकर सीएम साहब ने इनको लॉलीपॉप देने का काम किया, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं और सरकार को इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो सरकार है ये प्रशासन के माध्यम से पूरे हरियाणा के सरपंचों को दबा रही है। किसी किस्म का कोई भी काम किसी ग्राम में नहीं होने दिया जा रहा है। सभी अधिकारी सभी सरपंचों पर इस बात का प्रेशर बना रहे हैं कि आप कोई भी काम करने से पहले हमें ई टेंडरिंग के प्रस्ताव लिख के भेजें, तभी हम पंचायत का काम सुचारू रूप से शुरू करेंगे, चाहे वो काम 2 लाख से कम रुपए का ही भले क्यों ना हो। सीएम साहब ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दी थी कि 5000 सरपंच प्रस्ताव दे चुके हैं। मैं प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं, सीएम साहब हमें 100 प्रस्ताव दिखा दें ई टेंडरिंग के, अगर किसी सरपंच ने हरियाणा में दे रखे हो तो। ये बिल्कुल प्रेशर बनाकर सरपंचों को और ग्रामीण जनता के विकास कार्यों को रोका जा रहा है। अधिकारियों की खुद की मनमानी है या ऊपर से सरकार अधिकारियों पर प्रेशर बना रही है कि किसी भी सरपंच की कोई भी पेमेंट 2 लाख से कम की ना की जाए। ग्राम सचिव, जेई, बीडीपीओ, बीडीओ को मैं आज सुबह से बीडीओ साहब का आ गया, 1 मिनट मैं कर देता हूँ बात। फोन आ गया है। हाँ बीडीपीओ साहब नमस्कार। ठीक है सर, ठीक हो आप भी जी? मिस कॉल गया, मन तो 3-4 बार फोन कर रखा जी आपको। अच्छा जी। एक मैं ये कह रहा था जी, ये चेक नहीं काट रहे जेई जो हमने काम कर रखे हैं 2 लाख से नीचे के सेक्रेटरी, सारा कुछ बनवाया जी और अब तो एस्टिमेट बनाने से भी मना कर रहे हैं जी। 2 लाख जब तक आप ई टेंडरिंग का वो नहीं दोगे प्रस्ताव, हम कोई एस्टिमेट नहीं बनाओगे जी। हाँ जेई और दोनों सेक्रेटरी सारे यही कह रहे हैं। कोई जैसे हमने डोंगल की पेमेंट करी थी 2000 रुपये की, उसका भी चेक काट के कोई सरपंच को नहीं दे रहे हैं जी। हमारे को बिल्कुल हिदायत नहीं है, जब तक आप प्रस्ताव नहीं दोगे ई टेंडरिंग के हम कुछ भी कोऑपरेट नहीं करेंगे आपको। हाँ बात करके हमने बताना सर। क्या कह रहे जी, क्या बात हुई? बीडीपीओ साहब से मेरी अभी बात हुई थी, वो इस चीज से पल्ला झाड़ रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। वो बोल रहे हैं कि मैं बात करके अभी आपको बताता हूँ। कितनी पंचायत से भी फंड की अगर मैं बात करूँ तो 2 लाख की पेमेंट अभी तक नहीं हुई, ये काम हो रहे थे। किसी की भी नहीं हुई जी, एक भी है सरपंच, सारे साथी यहाँ बैठे, किसी से पूछे आप अगर किसी की कोई पेमेंट हो रही है तो बताएं सरपंच साथी। हाँ जी हुई है। देखो जी हमने तो कोई काम करे ही नहीं, मतलब कोई काम नहीं चलेगा। जिन पंचायतों ने करी है तो उनकी बकाया। हाँ सरपंचों ने अपने पास से छोटी मोटी गलियां, नाले, सफाई, जेसीबी लगाकर सारी सफाई की हुई है। कोई ग्राउंड डाउन को लेवलिंग करी हुई है। किसी की कोई एमबी नहीं तैयार भरी, कोई एस्टिमेट नहीं बनाए। सारा प्रशासन बिल्कुल मना कर रहा है, जब तक आप एस्टिमेट ई टेंडरिंग के नहीं दोगे प्रस्ताव तो हम आपको किसी तरह से कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे। पंचायत के अधिकारियों का पंचायतों का तालमेल जो है जी कब तक बन पाएगा या ऐसे ही चलता रहेगा इसमें? ये तो सरकार पे डिपेंड है जी। ई टेंडरिंग के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है। हम सरकार को एक बात कहना चाहते हैं, ई टेंडरिंग भी आप खुली करो और सरपंचों को एक काम के भी, क्योंकि दोनों काम जेई और एसडीओ ने ही देखने हैं। आप सरपंच से भी ये काम, जो सरपंच ई टेंडरिंग से कराना चाहता है उसे ई टेंडरिंग से करा ले, जो खुद कराना चाहता है उसे खुद करा ले, उसका कंपैरिजन करके देख लेना। सरकार को क्या दिक्कत है, क्या बहस सरपंचों से कहा हम आपसे काम कराएंगे ही नहीं। हाँ। जब इनके जेई और एसडीओ ने ही उस काम को देखना है तो ठेकेदार के काम भी देखे, सरपंचों का भी देखे।
सरपंचों की जवाबदेही तो ताउम्र है। ठेकेदार आज यहाँ है कल नहीं है, उस गांव ग्रामीण किससे जवाब लेंगे? कोई भी सरपंच लड़का काम करेगा उसकी जवाबदेही पूरी उम्र तक है, उसके 3 पीढ़ियों तक की जवाबदेही रहती है। इस प्रकार का बहानेबाजी अधिकारी बनाते हैं, पेमेंट इस प्रकार से नहीं हो रही है, डोंगल की है या कोई और कैसे करें? कोऑपरेट ही नहीं कर रहे जी इनका जी। हमारे को तो सख्त हिदायत आई हुई है ऊपर से, तब तक आप ई टेंडरिंग का प्रस्ताव नहीं देंगे, हम किसी किस्म का कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे आप। तो इसके लिए आप उच्च अधिकारी जैसे डीसी हैं उनसे कुछ मिलेंगे? अभी हम कल अपना सभी सरपंच इकट्ठे होकर चंडीगढ़ जा रहे हैं। कल के बाद जो भी निर्णय होगा उसके बाद हम सभी अधिकारियों से भी मिलेंगे। तो सरकार ने आपकी 2 लाख की और 5 लाख की मान ली बात? 5 लाख देखते हैं जी, अभी तो न्यूज़पेपर के माध्यम से ही आया है, अभी रिटर्न में जो जैसे ही आएगा, लेकिन सरपंच इससे एग्री नहीं है जी। क्या जो बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी। सरपंचों को अपने गांव में काम करने की सरपंच की पावर नहीं होगी तो किसकी पावर होगी? सर जो अभी 2 बयान आए हैं सीएम साहब की, वो क्या कह रहे हैं? हमारे को नॉलेज सुनने में आया जी, उन्होंने मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया है, और जो 2 लाख की ग्रांट की सरपंच की पावर थी अब वो 5 लाख रुपए कर दी। और कौन सा बैठे रहो, कोई ना बैठे। गाँव डिडवाड़ा के सरपंच हैं जी, क्या कहेंगे? तो सरपंचों की परेशानी है, जब से आप बने हो तभी से धरने और सड़कों पे लाठीचार्ज तरह तरह की नौबतें झेलनी पड़ रही है। देखो, मैं तो आप सभी छायाकार बंधुओं का यहाँ आने पर पहले तो स्वागत करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस बार ये कमाल हुआ था कि हरियाणा में 80% से ज़्यादा जो सरपंच चुन के आए थे वो पढ़े लिखे सरपंच और नौजवान युवा आए थे, ऊर्जावान युवा जो गांव का विकास करवाना चाहते थे, जिनके अपने अरमान थे कि हम गांव में कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे, गांव में पुस्तकालय खुलवाएंगे, गांव में पार्क बनाएंगे, गांव में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होगी। लेकिन तब से सरकार ने ये कंडीशंस लगा करके इनको विरोध करने पर मजबूर किया हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को अपने पढ़े लिखे और ऊर्जावान जो सरपंच बने उन पर भरोसा करना चाहिए और उनको पावर देनी चाहिए विकास कार्यों को गति देने की। जो टेंडरिंग को लेकर के मांग की और उसमें जो पावर है वो बढ़ा दी गई है, 5 लाख कर दिया है। सरपंच कितना सहमत है? हाँ जी, सरपंच कितना सहमत है? जैसे 5 लाख तक की बात आई है, बयान आया ऐसा है जी, इसमें कोई हमारी, चलो हम स्वागत करते हैं अगर सीएम साहब ने कुछ हमारी तरफ गौर कराया तो, लेकिन जो हमारी पूरे हकों की लड़ाई थी कि जो ग्राम पंचायत के हमारे एक्ट के अनुसार 73वां संशोधन है जो उसमें, उसकी 11वीं सूची में हमारे 29 अधिकार है पंचायतों को स्वतंत्र रूप से। हम तो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा ना तो हम उससे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे, ना हम उससे कुछ कम चाहते भी, हमें वो पूर्ण अधिकार दे दो। ये 2 से 5 हमारा ना तो पहले मुद्दा था ना आज है। सीएम साहब तो पता नहीं बस ये एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि ये हमें सिर्फ यही दिखाना चाहते हैं कि शायद हम कोई अपना निजी फाइनेंशियली कोई पता नहीं सरपंचों को ये 2 से 5 में मान जाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि हम विकास चाहते हैं। नए नए साथी अब आपके सामने है, अपना बार एसोसिएशन के 3 बार के प्रधान हैं जो इतने सीनियर एडवोकेट, और ये अपने गांव का कुछ विकास करना चाहते थे। ये मेरा भाई है डिडवाड़ा से बीटेक करके अपनी नौकरी छोड़कर कुछ गांव से विकास करने के लिए बना था। मैं ये प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं सीएम साहब, अगर आपको कोई आंकड़े हैं कि कोई सरपंचों ने कुछ गलत किया है पीछे, वो आंकड़े सामने लाओ और वो आंकड़े सार्वजनिक करो कि वो आंकड़े में सरपंच कितना दोषी था और आपके अधिकारी कितने दोषी थे। आप आज वो सारा सरपंचों की पावर जो लोकतंत्र का हिस्सा है उसको खत्म करके सब कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों पर सौंप रहे हो। वही बात है कि आप मतलब जो भी आपके सलाहगिर है सीएम साहब, आप अगर कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो अच्छा करने का कोई उसमें आप कहीं से विचार तो इकट्ठे करो, धरातल पर तो देखो क्या होता है। खाली जो आपको चारों तरफ से घेर कर वही अधिकारी घेर रहे हो और अधिकारियों के हाथ में सब कुछ दे रहे हो। लोकतंत्र का कहां बात रहेगी? जो ये नए नए क्यों ऐसे सरपंच चुने थे? क्यों आपने कोई सिस्टम को बदलने के सपने दिखाए थे देहात को? अगर आप देहात को वाकई आप बदलना चाहते थे तो आप इनको मौका दो, और वो आप जो आपके अधिकारी हैं उनके ऊपर अगर सही जो सलाह सरकार को ये है, आप उन
अधिकारियों के ऊपर अपनी नकेल कसो। अगर अधिकारी सही है तो सरपंच तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता और ना कोई करने का इच्छुक है। और हम बिल्कुल सिस्टम के साथ है और हम विकास करना चाहते हैं। कोई ये नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ हैं। अरे हम तो विकास के लिए बने थे। सरकार कोई भी अच्छा करना चाहते हैं हम उसके साथ है, लेकिन नीतियों के साथ है। ना तो हम किसी चेहरे के साथ है ना किसी के साथ है। जिसकी नीति अच्छी होगी, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने बीजेपी के साथ काम किया, बीजेपी में रहे, लेकिन इनकी नीतियां करनी और कथनी में अंतर है। पता नहीं ये कहां से आंकड़े लाते हैं और किन से बात करके ये नीतियां बनाते हैं। धरातल पर इनको धरातल पर जाने की बिल्कुल भी वो जरूरत ही नहीं समझते। तो हम यही आज सरपंच भाई इकट्ठे इतने दिनों से हमारे धरने चल रहे हैं, ये है कि पॉजिटिव माहौल में सीएम साहब से गुजारिश है, अगर आप अच्छा करना चाहते हो मौका देखो, आप इंक्वायरी करवाओ ना कहां गलत है, उसमें दोषी कौन था। अगर कोई सरपंच दोषी है तो उसकी जड़ तक जाओ। दोषी कौन है, सरपंच है या अधिकारी है, कर्मचारी है, सामने लाओ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ लोकतंत्र का हिस्सा है। सरपंच चुनकर आए हैं, आप सब कुछ सरपंचों पर डालकर और सब कुछ काम अधिकारियों और कर्मचारियों को देना चाहते हो, तो देहात की जिनको नॉलेज नहीं है, सरपंच के अंदर देहात से प्रेम है, उस माटी में वो जन्मा है, पला है, बड़ा है, उसके पुरखों की इज्जत है, वो कुछ गलत करेगा तो उसकी पुरखों की इज्जत जुड़ी हुई है उसके साथ, और वो ठेकेदार अधिकारी के साथ क्या जुड़ा हुआ है। इसलिए हमारी ये देहात की लड़ाई है, ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं और जीतेंगे भी, ये भी हमें विश्वास है, क्योंकि हमारे साथ हमारा भाईचारा भी हमारे साथ है। ये हरियाणा ये हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है मनोहर खट्टर जी, इसकी ये नहीं बात समझ हमारी। पिछली बार 2015 में जो चुनाव हुए थे वो भी इसके काबू आया, नई शर्त लेकर आया। फिर 2 साल ये ईब की बार लेट करे, मतलब पता नहीं 2 साल में कोई गांव में काम नहीं हुआ, ना कोई दफ्तर का आदमी गया, ना कोई किसी ने कुछ भी काम नहीं कराया। फिर इसके जो आसपास के स्टेट है वो सारे धड़ाधड़ काम चल रहे गदागद। यहाँ ये हरियाणा में यूं नहीं काबू आ रहा। पिछली बार जिसका डर आ बैठा था, 15-16 मंत्री थे इसके, 12-13 वे बैठ गए थे, सारे हार गए थे। कौन सी स्कीम लिया हुआ है, इस 5 महीने सारे सरपंच बने बैठे, हम भी 5 महीने में इसकी सरकार की गाइडलाइन होती, काम होता, घर घर तक वो जाता, तो ये आगे चुनाव आने लग रहे ना, पीछे भी जोड़ तोड़ के इसकी सरकार आएगी ना। बेरंडी किसके बका मैं सरपंच ने चोर समझ रहा। अरे नए बनका है, देख तो ले, मीटिंग तो कर ले, गांव में आमदानी जामदानी कोई मतलब नहीं, कोई सिस्टम नहीं। ई बाके फेटा रहा बैठ जाए, जोड़ तोड़ का चप्पा ला गया तो इसका पीछे कट्टर का बेरंडी के समझ रहा। कभी तो पत्रकार ने धमकी देवा, कभी किसी ने देवा, कभी सरपंच ने देवा, कभी अफसर ने देवा, सारी चाबी इन पकड़ रहा। यो अनिल विज ठीक है, यू ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए था अनिल विज। अरे एक जगह वो करे, ये तो गलत बना दिया। ये तो जिसने भी संघ ने किसी ने भी जो यू मोदी धक्का करे नहीं, इस पर यू रहना चाहिए। जी मैंने ज्ञान ही नहीं, सरपंच बना नहीं, एमएलए बने तो काला गया। करनाल में कितने कांड होने लग रही है, करनाल की निकाब है इस पे, सरपंच ने नु कर। सरपंच तो सरकार के नुमाइंदे है, एमएलए से भी बढ़िया है सरपंच तो। और एक गांव को बरीक दुख में मौत में बैठे जाओ, सरपंच जुड़े आदमी, सरपंच तो पार्टी को मजबूत करेगा। तो ये तो छोटी सोच पे है, तो इसको तो बदल के तो पहले अनिल विजय बना देंगे। 5 महीने में तो बहुत काम हो जाते।